नमस्ते दोस्तों, गुड इवनिंग। द्रौपदी का स्वयंवर की तैयारियां चल रही थी। आप सबको सुविदित है कि एक बड़े पोल के ऊपर एक पक्षी और वो फिरता है पोल। सारे राजा महाराजा बड़े बड़े धनुर्धारियों ने अजमा लिया अपना टेस्ट, सब फेल हुए। द्रोणाचार्य गुरु पांचों पांडवों को लेकर आ गए। द्रोणाचार्य गुरु ने बोला नकुल को, नकुल तुम जाओ और बाण अपने हाथ में बो ले लो। नकुल गया प्लेटफॉर्म पे, पूछा नकुल क्या दिख रहा है? नकुल बोला गुरुदेव सब कुछ दिख रहा है, आकाश दिख रहा है, ये सब बैठे हैं दिख रहा है, पक्षी दिख रहा है। द्रोणाचार्य ने उसको ट्रायल भी नहीं करने दिया, आ जाओ। सहदेव को भेजा, सहदेव तुम जाओ। गुरुदेव ने पूछा सहदेव क्या दिख रहा है? सहदेव बोला गुरुदेव ये पानी, ये पक्षी, ये लोग सब दिख रहा है। अच्छा आ जाओ वापस। धर्मराज सबसे बड़ा भाई युधिष्ठिर को भी भेजा। वही सवाल गुरुदेव का पहले, युधिष्ठिर पोजीशन ले लो। युधिष्ठिर ने पोजीशन ले ली। क्या दिख रहा है? गुरुदेव ये पोल दिख रहा है, ये सब कुछ दिख रहा है, पक्षी भी दिख रहा है, पक्षी भी दिख रहा है। अच्छा वापस आ जाओ। अर्जुन को पूछा, अर्जुन आप अपनी पोजीशन ले लो। अर्जुन ने अपनी पोजीशन ले ली। अर्जुन क्या दिख रहा है? अर्जुन बोला गुरुदेव पक्षी दिख रहा है। अच्छा और गहराई से देखो अर्जुन क्या दिख रहा है? अर्जुन बोला गुरुदेव अब पक्षी की आंख केवल दिख रही है। ठीक है अब वार करो। और आप सब जानते हैं कि वो सारे के सारे बड़े बड़े हिंदुस्तान के सब बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े नरेश, बड़े बड़े महाराजा सब लोग हार गए। अर्जुन द्रौपदी को जीत के आया। ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, ये बड़ी सांकेतिक बात है। ये इतने सारे समुदाय में हजारों राजाएं होंगे, कौरवों के भी सब लोग थे, पांडव के भी सब लोग थे। इतने सारे लोगों में एक ही व्यक्ति फोकस था और वो अर्जुन। हम सब लोग अपने कार्य में असफलता प्राप्त करते हैं और उसका कारण हम ढूंढते, कारण दिखते और दिखाते हैं। ये कारण हुआ मैं असफल रहा, वो कारण था मैं असफल रहा। नहीं, कारण एक ही है, आप फोकस नहीं थे। और फोकस इसलिए नहीं थे, आप एकाग्र नहीं थे। फोकस यानी एकाग्र, उस कार्य में, उस बिजनेस में, उस आपके काम में, उस आपके प्रोफेशन में आप एकाग्र नहीं। आपका एकाग्र, देखो शब्द कितना महत्व का है। एकाग्र, आपका एक ही आग्रह होना चाहिए। आप प्रोफेशन में डॉक्टर है, आपका एक ही आग्रह। एकाग्र शब्द ही बता रहा है कि तुम एकाग्र होंगे, तुम सक्सेसफुल होंगे। तुम अनेकाग्र रहे, आपके दिमाग में अनेक आग्रह है। सुबह आपको लगता है मैं बिजनेस करूं, दोपहर को लगता है नहीं अच्छी सी सर्विस करूं, शाम को लगता है नहीं जो कर रहा हूं वही करूं। कुछ भी होने वाला नहीं अच्छा, कहीं भी आप सक्सेस नहीं हो सकते हो। सक्सेस का पहला सूत्र है हमें फोकस होना है, हमें एकाग्र होना है, हमें अपने कार्य में फोकस होना है। अच्छा हम कार्य में फोकस क्यों नहीं हो रहे हैं? कारण क्या है? उसकी गहराई में आप जब जाओगे
कार्य में फोकस क्यों नहीं है आप? कार्य में फोकस इसलिए नहीं है कि आपके अंदर द्वंद्व है, आपकी चॉइस में द्वंद्व है। जब चॉइस में द्वंद्व होता है तो हम एकाग्र नहीं हो सकते हैं। पहला सूत्र है दोस्तों, हमें अपने कार्य में किसी भी प्रकार का द्वंद्व हटाना है, पहली बात। दूसरी बात, हमें फोकस होना है, फोकस होना है। कुछ भी कर रहे हैं, आप कुकिंग कर रहे हैं, फोकस है, अच्छा सा कुकिंग होगा, अच्छा सा आपका स्वादिष्ट व्यंजन होगा। आप कुछ रीडिंग कर रहे हैं, आप फोकस हैं, आप जो रीड कर रहे हैं वो पूरा आत्मसात करोगे। फोकस न होने के कारण तीन बातें होती है। जो लोग फोकस नहीं है लाइफ में, पहले तो वो सारे जो राजा महाराजे की तरह सब हार जाते हैं। अर्जुन ही जीता क्योंकि वो फोकस था, उसको एक ही चीज दिख रही थी, पक्षी, और बाद में केवल पक्षी की आंख, तब जाके वो जीत पाया इतना कठिन परीक्षा। तो जब फोकस हम नहीं होते हैं तो तीन नेगेटिव बातें होती है। पहली बात, हमारी एनर्जी वेस्ट होती है अनेक जगह फोकस होने के कारण। दूसरी बात, हम सक्सेस नहीं होते हैं, और जब सक्सेस नहीं होते हैं तो हम उसका अनसक्सेस का जो कारण है वो बाहर ढूंढते हैं। कारण बाहर ढूंढने के कारण और हमारे अंदर द्वंद्व बढ़ता है, द्वंद्व यानी संघर्ष। और तीसरी बात, एक आदत पड़ जाती है। एक बच्चा फोकस नहीं होता है, उसके बचपन के कारण आज वो सुबह कहेगा मैथमेटिक्स अच्छा लगता है, दोपहर कहेगा मुझे तो विज्ञान अच्छा लगता है, शाम को कहेगा नहीं मुझे लैंग्वेज अच्छी लगती है, फिर कुछ दिन के बाद कहेगा नहीं नहीं मुझे तो बड़ा होना है, क्रिकेट का सचिन तेंदुलकर को देख के या कोई मैच देख के लगता है नहीं नहीं ये पढ़ाई नहीं, मुझे तो क्रिकेट का बड़ा खिलाड़ी बन के बड़ा सक्सेस होना है। वो कुछ नहीं बच्चा कर पाएगा, क्योंकि उसकी दिशा सही नहीं है, उसकी दिशा हर टाइम बदलती रहती है। और ऐसा जब बचपन से आदत हो जाती है तो बड़ेपन में भी वो आदत जारी रहती है। इसके कारण तो लाखों में से कुछ लोग ही सक्सेसफुल होते हैं, जो पहले से जिसकी दिशा तय है, जिसका फोकस है, उसी फोकस पे जो एनर्जी डालता है, जिसके अंदर द्वंद्व नहीं है। द्वंद्व यानी संघर्ष, मानसिक संघर्ष, मन के अंदर संघर्ष, उसको द्वंद्व कहते हैं कि मैं ये करूं वो करूं या कुछ ना करूं, ये द्वंद्व है। काफ़ी समय हम लोग हमारा द्वंद्व में खराब करते हैं, काफ़ी समय हमारा हम अनेकाग्र में खराब करते हैं, और कुछ समझ में आया कि नहीं फोकस होना जरूरी है, द्वंद्व समाप्त करना है, तब तक काफ़ी समय भी जीवन का बीत चुका होता है। दोस्तों, जीवन में हर कार्य में फोकस होने की आदत डालिए। बड़ा कार्य मैं करूँगा तब मैं फोकस हूँगा, ऐसा नहीं होता है। एक स्वभाव डेवलप करना पड़ता है, एकाग्रता का, फोकस होने का, एकाग्रता का स्वभाव डेवलप करना पड़ता है। हर जगह वी नीड टू डेवलप कल्चर, वी नीड टू डेवलप हैबिट्स। हैबिट्स एक कहते हैं ना कि थॉट्स ट्रांसफर टू एक्शन, एक्शन ट्रांसफर टू हैबिट्स, हैबिट ट्रांसफर टू कैरेक्टर, कैरेक्टर ट्रांसफर टू डेस्टिनी। आपका थॉट क्लियर है, आपका थॉट फोकस है, आपका डेस्टिनी 100% सेफ है, परफेक्ट है। थॉट्स ट्रांसफर टू एक्शन, एक्शन ट्रांसफर टू हैबिट्स, हैबिट्स ट्रांसफर टू कैरेक्टर, कैरेक्टर ट्रांसफर टू डेस्टिनी। थॉट्स में अगर फोकस नहीं है, आप हर टाइम थॉट्स में वेवरिंग है, आपके काम में वेवरिंग है, आपके काम में वेवरिंग है, हैबिट्स आपकी गलत हो रही है, हैबिट्स आपकी गलत हो रही है, कैरेक्टर यानी कल्चर, योर ओन कल्चर, तो आपका ओन कल्चर भी फ्रेगमेंटेटेड हो रहा है।
और ये सब होते ही डेस्टिनी क्या होगी? फेलर। डेस्टिनी क्या होगी? अनसक्सेसफुलनेस। डेस्टिनी क्या होगी? नॉट रीच आउट टू वॉट यू आर थिंकिंग टू बी रीच आउट। और फिर हम क्या करेंगे? ब्लेम गेम में चले जाएंगे। इट्स ए विशियस साइकिल दोस्तों। ब्लेम गेम में आदमी क्यों जाता है, कब जाता है? हर सक्सेसफुल व्यक्ति कभी ब्लेम गेम में नहीं जाता है, और करीब करीब अनसक्सेसफुल व्यक्ति, वीवरिंग व्यक्ति, अनफोकस्ड व्यक्ति अल्टीमेटली ढूंढते हैं कारण। ये भी देखो कितनी बड़ी दुख की बात है, कितनी बड़ी इग्नोरेंस की बात है कि तुम सक्सेस नहीं हुए, अनफोकस रहे, अब तुम कारण ढूंढ रहे हो कि मैं अनफोकस क्यों रहा। मुझे रात को लाइट चली गई, नींद नहीं आई, अभ्यास नहीं कर सका, कोई आवाज़ चल रहा था इसलिए अभ्यास नहीं कर सका, और हजार कारण तो मिल जाएंगे। आप सबको पता है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं, विवेकानंद भी, इवन अपने महाराष्ट्र के तिलक जी भी पढ़ाई कर रहे थे, वो बैरिस्टर होने लंदन गए थे उन दिनों में लाइट नहीं थी, कंडील पे पढ़ाई कर रहे थे, तो उनके पास फोकस था। जो सक्सेसफुल व्यक्ति हो गए, चाहे पैसे में सक्सेसफुल, चाहे फेम में, चाहे अपने प्रोफेशन में, चाहे किसी भी बात में, उन सबका हार्ड वर्किंग रहता है, एकाग्रता रहती है, फोकस्ड माइंड होता है, वीवरिंग माइंड नहीं होता है, और मेहनत होती है। दोस्तों, हम सब सक्सेस होने के लिए फोकस बने। अर्जुन की तरह हमें एक ही चीज़ दिखनी चाहिए, पक्षी की आंख दिखनी चाहिए, पक्षी भी नहीं दिखना चाहिए। जब तक हमें सब कुछ दिखेगा हम सक्सेस नहीं होंगे। हमें क्या दिखता है अपने जीवन में? सब दिखता है। आप किसी को पूछे क्या दिखता है? सब दिखता है। कोई भी क्षेत्र का आदमी है, सब दिखता है, मतलब सक्सेस नहीं होने वाला है। मुझे याद है, एक छोटी सी बात है, मेरे एक मित्र थे, वो गुजर गए, उन्होंने ये जो पंखा है ना, वो पंखा बनाया था, उसका नाम था श्री कृष्ण केतान। बड़ी उम्र के थे उस टाइम, जब हम मिले तो मेरे से भी बड़ी उम्र के थे। मुझे बोला, डॉक्टर आर्या, मुझे ये पंखे, स्वप्न में पंखे आते हैं। वो पंखे बना रहे थे उस समय, बड़े एक वन ऑफ द गुड प्लेयर इन दिस फैन इंडस्ट्री, सीलिंग फैन इंडस्ट्रीज। तो बोल रहे थे मुझे स्वप्न में भी क्या आता है? पंखे आते हैं। जो व्यक्ति अपने में कहते हैं ना कि जो सुथार, सही सुथार होता है, वो कहीं झाड़ पे देखता है तो उसको वहाँ ये आइडिया आता है कि ये झाड़ में से कितना सही लकड़ी मिलेगी। हम अच्छे सुथार बने, हम अच्छे फोकस सक्सेसफुल व्यक्ति बने, और उसका एक ही चाबी है, हमें वही दिखना चाहिए। अगर हमें हर टाइम कुछ न कुछ अलग दिखता है तो बात नहीं बनेगी। यू हैव टू बी फोकस। तुम डाइटिशियन हो, तुमको डाइट ही दिखना चाहिए, हर टाइम तुम्हारा चिंतन हो। तुम डॉक्टर हो, हर टाइम तुम्हारा चिंतन हो कि ये कैसे हो रहा है। जब तुम्हारा चिंतन मैक्सिमम तुम्हारे विषय के प्रति होगा, वो विषय तुम्हारा हो जाएगा, तुम और विषय के बीच में गैप चला जाएगा। यू विल मर्ज विथ दैट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वुड मर्ज विथ यू, देयर वॉन्ट बी ड्युअलिटी बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। व्हेन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम वन, यू आर विनर। और हम सबका क्या है, सब्जेक्ट अलग है, ऑब्जेक्ट अलग है, उसमें बहुत बार गैप रहता है। When subject and object are not getting merged, means you are not focused. If you are not focused, you are never be successful, you are never be satisfied person, you are always fragmented person at mental level, at psychological level. तो हमें अपना पूरा कल्चर चेंज करना है, हमें फोकस कैसे होना वो सीखना है, और उसके लिए हमें एकाग्र होना है, अपने आप को देखना है, हमें जो पसंद है वो चीज़ करना है। बहुत बार तुम्हारी पसंद के अनुसार तुम नहीं करते हो और
कुछ बाहर के संजोग से करते हो, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अनफोकस होने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसमें हम आज नहीं जाएंगे। आज हम इतना ही समझे, हम सब किसी भी एज में अर्जुन बनने का प्रयत्न करें, और उसके लिए मैंने बताया कल्चर डेवलप करना है, और कल्चर डेवलप होता है हर छोटी छोटी बातों में। तुम कोई भी छोटी छोटी बात करो, फोकस होके करो, तुम्हारा एक स्वभाव डेवलप करोगे। जब तक तुमने स्वभाव डेवलप नहीं किया फोकस होने का, तुम कुछ भी झाड़ू मार रहे हो, पूरे फोकस होके झाड़ू मारो। तुम सब्जियां काट रहे हो, पूरे फोकस होके सब्जी काटो। आज तुम घर में हो, कोई भी काम एक स्वभाव बढ़ाओ और बनाओ, स्व का भाव बनाओ कि मैं जो करूँ वो फोकस से करूँ। फिर देखो तुम्हारा प्रोफेशन में भी वो तुम्हारा स्वभाव काम आएगा, तुम्हारी हर चीज़ में जो तुम्हारा जो स्व का भाव है वो काम आएगा। दोस्तों, आज इतना ही। हम स्वस्थ रहें, हम संतोषी रहें, और हम पूर्णता की जर्नी की ओर आगे बढ़ें। थैंक यू। नमस्ते।